बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 6.1 का। वो कहता है राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। 1 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सर्कल इन पॉइंट्स में से गुजर रहा है, मतलब कुछ सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बेटे ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक ये सी पॉइंट है। देखिए आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है 4 और 5। बी बेटे आपके पास दिया हुआ है -4 3 -4 एंड -3। और सी की जो वैल्यू है ना वो आपके पास गिवन है 8 एंड -3, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो सर्कल है इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसमें आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये इक्वेशन हमें निकालनी है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें g भी चाहिए, f भी चाहिए और c भी चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब इस सर्कल के का तो ना तो हमारे पास सेंटर है, ठीक है। सेंटर होता है आपको पता है कि -g एंड -f, ये भी नहीं है। और ये रेडियस है r, चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें, चाहे यहाँ से यहाँ तक का निकाल लें, और चाहे यहाँ से इस b पॉइंट तक का निकाल लें। तो हमें सपोज के सेंटर जो है उसका नाम c है, तो c से a तक c से c चाहिए, क्योंकि a b c है तो ये d नाम रख, सेंटर का नाम d रख लेते। तो a से d, c से d और b से d डिस्टेंस बराबर है। अब क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो ये है कि हमें ये g और f चाहिए और r चाहिए। हम सबसे पहले ये पॉइंट लेंगे, हम कहेंगे फॉर a 4 and 5। ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि x हमारा 4 है एंड y हमारा कितना है 5 है। हम इस 4 और 5 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। आपके पास ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह 4 आ जाएगा और बेटे इसी तरह 2f और y की जगह क्या आ जाएगा 5, और c हमें फाइंड करना है, मतलब c तो है नहीं, ये फाइंड करने वाली चीज़। 16 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 2 4 ज़ा 8 g आ जाएगा, 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा 10f + c = 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 8g + 10f + c = किसके है, ये 16 + 25 कितना होता है, पहले इसको ऐड कर लेना। ये हो जाएगा जी 41। ये 41 राइट साइड पे जाके माइनस, तो 8g + 10f + c = क्या आ जाएगा -41। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 बन गई ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू है पॉइंट ए से। अब इसी तरह फॉर हम क्या करेंगे बी के लिए, बी पॉइंट आपके पास दिया हुआ -4 एंड -3, ठीक है। इसको आप दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे x क्या -4 है और एंड y कितना है आपके पास -3। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ये। आप इक्वेशन 1 को देखें तो फिर उसमें x की जगह क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटे आपके पास +2g, x की वैल्यू कितनी है -4, + 2f, y की वैल्यू बेटे आपके पास -3 है, ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, + c = 0। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8g -6f, 2 3 ज़ा 6f + c = 0।
ये 16 + 9 कितना हो गया 25 माइनस 8G माइनस 6F प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 माइनस 8G माइनस 6F प्लस C इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 25 के। इक्वेशन नंबर होगी आपकी 3। ये आपके पास इक्वेशन निकली है कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी। नेक्स्ट बेटे आपके पास है फॉर पॉइंट सी। आपका इससे x क्या है 8 है, ये c ये xy होता है ना, तो x पॉइंट 8 है आपके पास और y जो इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा -3। x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट -3 आ गया। इक्वेशन 1 बिकम्स वही है, इक्वेशन 1 यही है जनरल x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। x की जगह 8 आ जाएगा और y की जगह -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी बेटे और यहाँ पे भी ये 8 का स्क्वायर 64 -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। और 2 8 ज़ा 16G और माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6F प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ 64 और 9 73 होगा, राइट पे जाके -73 हो जाएगा। और वो कहता है कि नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस दैट आर पॉइंट ए से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अभी आप पीछे फाइंड करके आए हैं ये वाली, ठीक है। पॉइंट बी से बेटे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 3 थी वो ये आ गई, 2 हो गए। और तीसरा सेट आपके पास तीसरी इक्वेशन कहाँ से आई है, इक्वेशन नंबर 4 से, पॉइंट सी से रिलेटेड। तो ये इक्वेशन 2 3 और 4 मैंने तरतीब से लिख दी। अब हमने इनको साइमल्टेनियसली इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास एफ जी और सी की वैल्यूज़ आ जाए। तो हम इसके लिए जो आसानी है ना वो यूँ करेंगे कि कोई सी 2 इक्वेशंस पकड़ लें, चाहे 2 और 3 को पकड़ लें, 3 और 4 को ले लें या 4 और 2 को ले लें। तो अभी यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 और 3 को लिया। अगर देखें वो क्यों लिया है, इक्वेशन नंबर 2 में 8G और इक्वेशन नंबर 3 में -8G। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये G से कैंसिल हो जाएगा, 8G से कैंसिल होगा तो 10F में से 6F जाएंगे तो 4F आ जाएगा और C 2C और -41 और -25 -66 हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ मेरे पास कि यहाँ से मेरे पास F या C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रा गौर करें कि यहाँ से आप क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लिया। ये देखें ना, ये आपके पास है 4F + 2C, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लें, उसको राइट साइड पे ले जाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। वो डिवाइड होगा -33 आएगा, C की वैल्यू आएगी 2F उधर जाके माइनस हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अभी आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, आपने फिर उस सेट ऑफ इक्वेशंस में चले जाना यहाँ पे और फिर देखना है कि अब मैं किसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 3 थी ना जो आपके पास, उसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स। ये इक्वेशन 3 थी, इसकी इधर भी और इधर भी। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, ये -16 2 8 ज़ा 16G और फिर इस तरह 2 6 ज़ा आपके पास क्या है 12 आ जाएगा और 2 × C 2C आ जाएगा और -50 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 6 बन गई है हमारे पास, इसको और 4 को यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन 4 देखें आपके पास ये थी और इक्वेशन नंबर 3 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर 6 वो ये बन गई। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, ये ऐड करेंगे तो इन दोनों की, मतलब पहला सेट मैंने यूज़ याद रखिएगा 2 और 3 को किया, अब मैं 3 और 4 को कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर इधर से G एलिमिनेट किया ना तो मैं इन दोनों में से भी G को ही एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि इन दोनों में से G को एलिमिनेट किया था तो F और C की टर्म्स में एक इक्वेशन आई थी। अब 3 और 4 को सॉल्व करूँगा तो इनमें से भी G को एलिमिनेट करूँगा तो F और C की टर्म में ये एक इक्वेशन चाहिए मुझे ताकि उसको सॉल्व कर सकूँ। तो देखें ये इनको ऐड करूँगा ना ये कट जाएंगे, बाकी ये बेटे आपके पास बच जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा -18F और 3C इज इक्वल टू -123 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास C की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 5 से निकाली हुई है। वो क्या निकाली हुई, इन टर्म्स ऑफ F -33 -2F, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब आपका सारा सिस्टम जो है ना इक्वेशन किस में चला गया, F में, मैंने लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। अब सारा सिस्टम आपका F में चला गया, 3 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 99 आएगा और इससे होगा तो 3 × 6 हो जाएगा। तो ये देखें ज़रा आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करें कि -18 और -6 -24 F हो जाएगा और 99 उधर जाके प्लस होगा, 123 में से 90 जाएगा -24 आएगा, -24 उधर जाके डिवाइड होगा तो F = 1 आ जाएगा। आप बेटे ये F की वैल्यू उठाएँ और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें यहाँ पे तो C निकल आएगा। तो देखें ये यही साइमल्टेनियस का तरीक़ाकार होता है। तो आपने क्या करना है, ये उठाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 थी, यहाँ F की जगह 1 आ जाएगा, 1 2 = 2 और -2 एंड -33 -35 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गई।
तो एंड नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, 7 से एफ को उठा लें, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 8 से आप सी की वैल्यू को उठाएं और उठा के किसी एक सेट में पुट कर देंगे। जो आपने सेट बनाए थे ना 3 इक्वेशंस के, चाहे 2 में पुट करें, 3 में, 4 में, आपकी मर्ज़ी। तो इधर हमने किया 2 के अंदर, ये इक्वेशन 2 लिख देंगे, इसमें एफ़ की जगह आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी और सी की वैल्यू -35 आएगा। वो -35 और 10 × 1 10 ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बेटे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये 8G और 35 में से 10 जाए -25 आ जाएगा, ठीक है। ये -25 राइट साइड पे जाके +25 हो जाएगा। -41 में से 25 माइनस होंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे, तो -16 रह जाएगा। तो 8G = -16 के और फिर G = -16/8 आ जाएगा। तो G की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो G आ गया आपके पास, F भी आ गया, C भी आ गया। आपको पता है ऐसी सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, C = -G - F। तो आप इसमें बेटे, अच्छा ये आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, उसने सेंटर निकालने को कहा नहीं था, मैंने इसलिए किया कि आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे और एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी साथ ही तरीका सीख लें। तो सेंटर आपके पास आ गया, G की जगह -2 लिख दें और F की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी 1, वो यहाँ पर पुट कर दें। तो वो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -1। तो G की सेंटर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 और -1, तो ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। अब आप आगे चलते हैं तो फर्दर आपके पास बनेगी एंड रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल R = √G² + F² - C। तो G की वैल्यू -2 है, F की वैल्यू 1 है और C -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 और 35 √40, ये रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया। अब वो कहता है एंड फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूजिंग क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ तक तो आपने सेंटर और रेडियस निकाल ली है, अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी। तो नाउ यूजिंग, वो कहता है एंड फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूजिंग क्वेश्चन नंबर 9, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन नंबर 1। 9 से आपको G की, 7 से आपको F की और इक्वेशन नंबर 8 से आपको C की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये उठाएं बेटे आप और ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दें। तो ज़रा गौर करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² + y², G की जगह -2, F की जगह 1 और C की -35 आपने वैल्यू निकाली थी। तो x² + y² - 4x प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x 2y और -+-35 = 0। इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ज़रा गौर करें, ये इक्वेशन नंबर आपके पास थी जो अभी मैंने इधर मेंशन की आपको, इक्वेशन नंबर 9। तो सबसे पहले 9 में देखें G की वैल्यू -2 थी, उसके बाद आप चले जाएं बेटे 7 में, तो उधर से F की वैल्यू 1 थी और इक्वेशन नंबर 8 में देख लें C की वैल्यू -35 थी। यही वैल्यूज उठाई हमने और यहाँ पे पुट की है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यही आपने कंसीडर की थी ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें एक और चीज़ समझानी थी मैंने कि आपके ऑल्टरनेट मेथड में ये होता है कि आपने 11 इक्वेशन तक सेम क्वेश्चन करना है। मीन्स के ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक आप बिल्कुल पूरा क्वेश्चन जैसा पीछे से करते आए हैं ना, वो बिल्कुल सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, ये वाला फॉर पॉइंट A, पॉइंट B, फिर उसके बाद पॉइंट C के लिए जो आपने किया था ये सारे का सारा, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो F की और C की वैल्यू निकाली, फिर आपने इसी तरह, मतलब इसी क्वेश्चन की वीडियो सारी दोबारा से आप देख लें, तो G की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर आपने सेंटर भी निकाल लिया और उसके बाद आपने क्या किया था, रेडियस भी निकाल लिया। तो 11 तक आ गए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की थी। आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 आपने यूज़ की थी। ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर आपने ये F की, G की, F की और C की वैल्यूज पुट करके ये आंसर निकाल लिया। अब अल्टरनेट मेथड ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 तक आएँ, यहाँ तक, ठीक है। आपने स्टार्ट में तो ये वाली इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जनरल। आपके पास एक और भी ऑप्शन है, वो ये है कि अप टू इक्वेशन नंबर 11 सेम सोल्यूशन करने के बाद रिकॉल इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11 वी हैव। इक्वेशन 10 से आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाता है, C = -G - F, C 2 - 4 1 आ गया।
और रेडियस आपके पास √40 था। अब आप एक काम करें, आपको पता है एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आल्सो गिवन एज x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। तो एच की वैल्यू आपने 2 निकाली है, वो पुट करें, और के की आपने -1 निकाली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 देखें ना, वी हैव सेंटर आपके पास c इज इक्वल टू एच के है, तो इसके मुताबिक x क्या हुआ 2 और k क्या आपके पास -1 है। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 से रेडियस r इज इक्वल टू 140 है, वो उठा के आप इधर पुट कर देंगे तो 140 का स्केयर इसे कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये a माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, और ये बेटे आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर है। मैंने इसका भी इंट लिख दिया कि a माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab होता है, और इसका a प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास आ गया और +2ab। ये देखें ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इसके लिए, ये तो सॉल्व हो गया। अब वाई इसका भी a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। अब आपके पास ये सॉल्व होगा, एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्केयर प्लस 1 और प्लस 2y इज इक्वल टू 40 के। तो ये देखिए ये आ गया 40 की, यहाँ से ये एक्स स्केयर पहले लिखें, वाई स्केयर -4x प्लस 2y, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 40 इधर आके -40 हो गया। -40 प्लस 5 कितना होगा -35। ठीक है, तो ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। आंसर तो क्या आपका वही नहीं आया, क्वेश्चन के दोनों मेथड्स में से जो आपको इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट करें। ये देखें पिछला आंसर जो आपके पास मैंने निकाला था वो भी यही था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x प्लस 2y -35, और ये भी वही निकला। ठीक है, तो आपके पास दोनों मेथड है, दोनों में से जो इजी लगता है वो अडॉप्ट करें। थैंक यू। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था और इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को थी, वो सारी मैंने सिखाई हैं। अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।